नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज बड़ी प्यारी सी सुबह और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर कानाताल नाम की जगह है उत्तराखंड में, जो कि मसूरी से लगभग 60-70 किलोमीटर ऊपर है। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, शांत है। जैसा कि हिल स्टेशंस पे आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक आजकल क्राउड लेके आ जाती है और ना तो मेडिटेशन का कहीं पे माहौल बनता है, हर जगह पे पार्टीज़ वाला माहौल होता है। ये एक हिल स्टेशन मैंने ढूंढा है, बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। जो साधक है, जो साधना करने के लिए आना चाहे, जो घूमने के लिए पर्पस से ना आना चाहे, तो यहाँ पर 2-4 दिन आकर के आप शांति से साधना कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल है, यहाँ पर कोई क्राउड का शोर नहीं है, यहाँ पे कोई व्हीकल्स की आवाज़ नहीं है। बस नेचर मिलेगा आपको, पशु पक्षियों की आवाज़ें मिलेंगी आपको। सुबह मॉर्निंग के समय जो आसपास के लोग हैं हमारे दिल्ली पंजाब से, वो लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आ सकते हैं। इस जगह का नाम है कानाताल सॉरी। तो बहुत ही प्यारी जगह है, काफ़ी हाइट पर है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, अभी अक्टूबर ही शुरू हुआ है और अभी यहाँ पर काफ़ी ठंड है। तो मैं तो अभी सर्दी के कपड़े लेकर नहीं आया था, तो आप मुझे टी शर्ट में देख रहे हो तो ऐसा ना सोचो कि यहाँ पर ये मौसम ऐसा है। अभी 15 मिनट में यहाँ पर बिल्कुल बादल बादल थे और अभी थोड़ा सा धूप दिख रही है। तो इस मौसम में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी यहाँ पर करीबन 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर है, क्योंकि अभी थोड़ा लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है, धूप निकल आती है इस वक्त। तो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि गुरुजी सुबह उठा ही नहीं जाता, 10-10 11-11 बजे तक हम बेड नहीं छोड़ पाते, तो ध्यान क्या करेंगे हम। तो ये मेरे खुद के नॉन में भी, मेरे दोस्तों में भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो 9-10 बजे तक भी बेड नहीं छोड़ पाते, उठ नहीं पाते। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, उन्होंने मुझे बताया। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप यहाँ बैठिए, कि नींद जो है बॉडी का एक स्वभाव है कि नींद तो बॉडी को चाहिए। अगर बॉडी में आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप जब ध्यान में बैठोगे तो ध्यान भी नहीं लगेगा, साधना भी आप नहीं कर पाओगे उस वक्त, क्योंकि साधना परम विश्राम की स्थिति है। हमारी फिजिकल बॉडी जिस विश्राम की स्टेट को जब क्रॉस कर जाए, तब जो विश्राम हमें करना है ध्यान में, वो ध्यान है जब हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से निष्प्राण छोड़ने के लिए, आउट ऑफ बॉडी जाने के लिए, हम परमात्मा की अपनी स्टेट को जानने के लिए हम अपने शरीर को पूरा शिथिल करते हैं। अगर शरीर में जरा भी तनाव होगा, शरीर में हमारी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर हम गहरी साधना में, गहरे ध्यान में नहीं उतर पाएंगे, उस ब्रह्मांड की रियलिटी को फेस नहीं कर पाएंगे, उसे हम जान नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो हमारा कुंडलिनी बैलेंसिंग वाली साधना है, वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो विद्युत का, परमात्मा की विद्युत का जो प्रवाह है, वो इतना अधिक रहे कि आपकी बॉडी दिन में बहुत ज़्यादा चार्ज्ड रहे। और अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए तो उस वक्त जब आप अपने दिन के काम करोगे तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होगी। तो दिन भर आप जो अपने काम करते हो, उसकी जो थकावट होती है, उसी कारण से ही आपको 9-9 10-10 बजे तक नींद नहीं खुलती है। और जो लोग ऐसे हैं, उनको, उनकी कुंडली में भी मैंने देखा है कि शनि प्रधान होता है उनकी कुंडली में, उनके लगन का संबंध जो है वो शनि से जरूर होता है। और शनि बहुत ज़्यादा आलसी बनाता है व्यक्ति को, और नींद जो है उसका आलस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नींद जो है एक अलग ही स्टेट है। अगर आप मानसिक रूप से अंदर से शांत नहीं हो तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर आपके विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो भी आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो रात्रि के समय अपने शरीर को एक इंस्ट्रक्शन दे के सोना। पहले तो आप ये नियम बनाओ कि 8-9 बजे के आसपास अपना फ़ोन से कनेक्शन बंद करो, क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोगों को समस्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो फ़ोन में 24 घंटे घुसे हुए हैं। साधक की स्टेट ऐसी आ जाती है एक समय पर कि फिर वो चाहे कितना भी फ़ोन भी यूज़ कर ले,
वो जब अपने माइंड को एकदम से डिटैच होना सीख जाएगा, जब उसे पता चल जाएगा कि मुझे कब अपने माइंड को स्विच ऑफ मोड पे डालना है, यानी कब मुझे अल्फ़ा स्टेट में जाना है, तो उसे जब ये टेक्निक आ जाएगी तो फिर वो विचारों से जल्दी से मुक्त हो जाएगा और शांति से गहरी नींद सो जाएगा। जब अपने शरीर को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, मेरी श्वास शांत हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, इस तरीके से अपने आप को जब 20-25 मिनट 15 मिनट आप जब इंस्ट्रक्शन देते हुए, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं होता, बिल्कुल शव आसन में लेटना होता उसमें, और इस तरीके से जब आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दोगे रात को, उस समय फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो और बाद में बीच में फ़ोन डिस्टर्ब ना करे आपको, तो आप जल्दी से गहरी नींद सो पाओगे। और इसमें एक जागृत नींद का अनुभव करोगे। इसे योग निद्रा कहा गया है कि योग वाली निद्रा, यानी परमात्मा से जुड़ के जो नींद हमें प्राप्त होती है उसे योग निद्रा कहते हैं। वो निद्रा नहीं होती, वास्तविकता में वो योग होता है। हमें नींद इसीलिए चाहिए कि हम सिर्फ अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम में ले जा कर के अगले दिन के लिए इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सके कि हम अपने सारे कार्य कर सकें। अभी मुझे यहाँ से कम 8 घंटे की कॉन्टीन्यूसली ड्राइव करनी है और मैं रात में सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ। सुबह 4 बजे से उठा हूँ यहाँ पे, फिर 6 साढ़े 6 के आसपास मेरे फिर थोड़ी देर के लिए मैंने विश्राम कर लिया और आधा पौना घंटा फिर मैं सो लिया। तो यानी कि जब बॉडी आपको बता रही है कि मुझे नींद चाहिए, आपका मस्तिष्क आपको बता रहा है कि मुझे अब स्लीप में जाना है, और उस वक्त जब आप उसे नींद नहीं देते हो तो वहीं से समस्या शुरू होती है। और लॉन्ग टर्म में 2-3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो समस्या इतनी अधिक बढ़ जाती है, फिर आप चाह कर भी नींद में नहीं जा सकते, क्योंकि माइंड इतने ज़्यादा थॉट्स को अपने अंदर मतलब इकट्ठा कर लेता है, फिर उसे खाली करना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको इतने ज़्यादा थॉट्स में नहीं रहना है, चीज़ों को समझना है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोगों को प्रेजेंट मोमेंट समझ ही नहीं आ रहा कि प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि मेरा पास्ट में जो घटनाएं घटी उसका मेरे जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पास्ट ने ही हमारा ये प्रेजेंट बनाया है और ये प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनाएगा। तो हम जब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम पास्ट में वो कर्म भी नहीं करेंगे कि हमारा फ्यूचर बन सके। इसी चिंताओं के कारण नींद खराब होती है व्यक्ति की। जो चीज़ें जैसी हैं आपको उसे वैसे ही टैकल करना है, उसमें आप जो भी अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट लगा सकते हो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, वो आपको लगाना ही है। मगर एक भाव बीच में सिर्फ ऐड कर दो, इस भाव को ले आओ कि जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, वो परमात्मा ही कर रहा है। चाहे फिर कुछ आपके फेवर में हो रहा हो, चाहे कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा हो, आपको यही देखना है कि यही मेरे जीवन की नियति है, यही परमात्मा ने मेरे लिए लिखा है, यही होना था मेरे साथ। अगर आपको किसी बुरे कर्म की सज़ा मिलती है जब, तो उस वक्त भी आपको यही सोचना है कि ये मेरा ही कर्म था, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में, और जो अच्छी चीज़ें आनी हैं उनके लिए हमेशा कर्म करते रहो। क्योंकि व्यक्ति सुख की खोज में भाग रहा है। मैं कहता हूँ सुख की खोज में ना भागो, सुख देने की भावना से जीना शुरू करो। जब तुम सुख देने की भावना से जियोगे तो वो बहुत बड़ा सुख तुम्हारे जीवन में लेकर के आएगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि इतना भी सुख जीवन में आ सकता है। तो लोग छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ सुखों का समुद्र तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा अगर तुम उस भावना से जिस दिन प्रकृति के साथ, इस संसार के हर एक पत्ते पत्ते को अपने साथ एक मानकर जीना शुरू कर दोगे, तो ये प्रकृति ही तुम हो वास्तविकता में। तो जब ऐसी भावना अंदर आएगी, जब वो क्वालिटी ऑफ लिविंग आपके अंदर आएगा, तो फिर नींद जैसी छोटी सी चीज़ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुकून अंदर होगा। तो जिसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सोना, वो घोड़े बेच के सोना क्या है? ये सारी टेंशन्स बेच दी मैंने, सब कुछ ख़त्म कर दिया कि जो होना है सो होना है, तो घोड़े बेच दिए ना सारे, उसके बाद सो जाओ। तो घोड़े बेचना, ये जितने हमने घोड़े पाले हुए अपने दिमाग के अंदर कि ऐसा होगा तब मुझे चैन आएगा, ऐसा होगा तब मुझे सुकून आएगा, तो उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ को त्याग दो, उसे गंगा में प्रवाहित कर दो। अगर कोई भी चीज़ है जो तुम्हारे हिसाब से नहीं होना चाहती, तो उसे लात मार के जय श्री राम बोल दो, उसे समाप्त कर दो। उस चीज़ को
उसको सोचो कि ये था ही नहीं मेरे लिए, उस चीज़ को भूल जाओ, तभी उसे कहते हैं घोड़े बेचना। तो ऐसे ही घोड़े को बेचना है। तो जितने घोड़े पकड़े हुए हैं उन सबको बेच डालो और फिर तुम्हें देखो कि नींद कैसे नहीं आती। और मेडिटेटिव स्लीप आपका होगा तो ही आप 4 से 5 घंटों में, 6 घंटों में आप अपनी बॉडी को उतनी एनर्जी दे पाओगे कि आप 4 साढ़े 4 बजे, मैं कहता हूँ जब आप पूरी तरह से, जो साधक ट्यून्ड है ना प्रकृति के साथ, चाहे कुछ भी होगा, जो 1 घंटा भी दिन में साधना करता है और अगर उसने 1 घंटा 1 साल दिन में साधना कर ली तो वो यूनिवर्स के साथ ऐसा ट्यून्ड हो जाएगा, वो जिस भी कंट्री में जाए वो अपनी घड़ी नोट कर ले, वो 4 बजे, 4:15 बजे उसकी नींद परमात्मा अपने आप ओपन करेंगे। ये मैं रिटर्न में देता हूँ। 4 बजे के आसपास आप इतने फ्रेश उठोगे कि आप कहीं भी 10 घंटे भी आप ड्राइव करके जा सकते हो, इतना आपको मतलब अच्छा फील होगा। तो जो नींद नहीं आने वाला प्रश्न है वो अलग है, एक जो नींद ना खुलने वाला प्रश्न है वो अलग है। जिनको नींद नहीं आती वो उन्हीं घोड़ों की वजह से नहीं आती जो वो बेच नहीं पा रहे, और जिनकी नहीं खुलती वो इसलिए नहीं खुलती क्योंकि डीप स्लीप नहीं मिल पा रहा है। तो डीप स्लीप तभी आएगा जब माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा, दिमाग जो है विचारों से फ्री होगा, मुक्त होगा। और सारी जो क्रियाएं मैंने आपको करवाई है, जो हमारी मेंबरशिप में भी मैंने जितने भी 48 स्टेप्स हैं हमारे, तो हमारी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं उनका भी प्रकृति के साथ अट्यून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चक्रा ही हमारे जीवन में वो घटनाओं को आकर्षित कर रहे हैं जो अच्छी या बुरी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं। अगर आपके चक्रास बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, तो जो आप चाहोगे भगवान आपको वो ला के देते रहेंगे, और जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर होता चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर आप हो, यूनिवर्स में आप रहते हो, आप ये यूनिवर्स हो, और यूनिवर्स अपने नियम पे ऐसा घूम रहा है। पर जो हमारी पृथ्वी है ना, वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। अगर आप चाहो कि वो उल्टा घूमने लगे तो वो नहीं घूम सकती, क्योंकि जो प्लैनेट एक बार घूम के चला गया वो योग दोबारा इस प्रकृति में नहीं आता है। तो वो नेक्स्ट डायमेंशन में जब वो योग आएगा तब वो लोग नहीं होंगे। इसलिए जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें एज इट इज़ स्वीकार करके अपने आप को शांत करने की तरफ लेके जाओ, अशांति की तरफ मत भागो। बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी मत करो, बहुत ज़्यादा टेंशन इकट्ठी मत करो कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लोगों ने 10-10 काम कर रखे हैं, लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, इतने इतने सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक समय पर एक काम को अच्छे से कर लो, तब जाके तुम वो काम भी परफेक्शन से कर सकोगे और वो काम जल्दी से पूरा भी हो जाएगा, और कई सारे काम ना हो पाने का स्ट्रेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम करता हूँ। मैं अभी 2-4 दिन यहाँ पर आया हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने, और मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ इस वक्त। तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।